के पूर्व राज्यपाल, भारतीय जनता पार्टी परिवार के वरिष्ठ सदस्य माननीय कल्याण सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। विगत 2 माह से माननीय कल्याण सिंह जी अस्वस्थ थे, उनका उपचार चल रहा था। आज रात्रि में 9:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। हम सब दुखी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में, एक जननेता के रूप में उन्होंने शासन में शुचिता, दृढ़ता, मूल्यों और आदर्शों के प्रति अपने कार्यकाल के दौरान जो आदर्श प्रस्तुत किए थे वो आज भी मानक बने हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के वे अग्रणी नेता थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस पावन स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़े। इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो सत्ता छोड़ने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं हुई। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरने के बाद सत्ता छोड़ने और इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। माननीय कल्याण सिंह जी का जाना न केवल समाज का, भारतीय राजनीति का, अपितु भारतीय जनता पार्टी परिवार की भी अपूर्णीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के सदस्यों से भी बातचीत हुई है। प्रदेश के अंदर अभी रात्रि में या कल सुबह ही हमारी कैबिनेट की बैठक होगी। शोक प्रस्ताव पारित होने के साथ ही माननीय कल्याण सिंह जी के प्रदेश के लिए, देश के लिए, भारतीय राजनीति के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए किए गए योगदान के प्रति श्रद्धांजलि देने के साथ ही प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक और जिस दिन यानी परसों सायंकाल नरोरा में गंगा जी के तट पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न होगी, यानी 23 अगस्त को प्रदेश के अंदर सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा, जिससे हर व्यक्ति अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। मैं प्रदेश शासन की ओर से भारत माता के ऐसे महान सपूत जिन्होंने आम जन की आकांक्षाओं के लिए संघर्षों से राह बना करके अपना जीवन समर्पित किया, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभी माननीय कल्याण सिंह जी की भौतिक देह को लेकर के हम उनके आवास पे पहुंच रहे हैं। कल प्रातः आवास में, फिर विधान भवन में और उसके उपरांत पार्टी कार्यालय में जो भी शुभेच्छुक होंगे वे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कल सायंकाल यहाँ से अलीगढ़ चलेंगे। अलीगढ़ वहाँ पर उनका भौतिक देह को अलीगढ़ की जनता का अपार स्नेह उन्हें प्राप्त हुआ था। वहाँ पर स्टेडियम में व्यवस्था की जा रही है। परसों पूर्वाह्न में उनकी जो कर्म भूमि थी, जन्म भूमि थी अतरौली,
वहाँ से अलीगढ़ से अतरौली में जाकर के जनता दर्शन के लिए का भौतिक देह रखा जाएगा और उसके उपरांत अपराह्न में नरोरा में अंतिम संस्कार की कार्रवाई पूरे राजकीय सम्मान के साथ संपन्न होगा। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से अपने दिवंगत नेता को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति हम सब ने अपनी संवेदना व्यक्त की है और सभी लोग, हर कार्यकर्ता को, पार्टी के प्रत्येक सदस्य को यह संबल प्राप्त हो कि हम उनके बताए हुए उन संघर्षों के रास्ते पर चल कर के उत्तर प्रदेश के बारे में उन्होंने जो सपना देखा था उसको साकार करने में अपनी पूरी ताकत लगा दें। तो तस्वीरों में आपने देखा सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कल्याण सिंह को शोक व्यक्त किया है और अपने शब्दों में उन्हें याद किया। आदरणीय कल्याण सिंह जी को आज हम सब खो दिए। वो एक जन नेता थे, हिंदू नेता थे, पिछड़ों के नेता थे, समाज का नेतृत्व करने वाले नेता थे और इस राज्य के गरीब, दलित, शोषित, वंचित सभी की चिंता करने वाले थे और हिंदुओं को आगे लेकर बढ़ने वाले नेता थे। उनके राज्य में कानून व्यवस्था से लेकर एक अच्छे शासक थे। आज हमारे बीच में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग दुख व्यक्त करते हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया है कि 3 दिन कार्यक्रम स्थगित रहेगा, इसी तरह पार्टी का भी कार्यक्रम 3 दिन सभी कार्यक्रम स्थगित रहेंगे। शोक परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको शक्ति दे और आदरणीय कल्याण सिंह के चरणों में हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। तो स्वतंत्र देव सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों ही देखे पहुंचे अस्पताल में। आज उनके अंतिम दर्शन के लिए शोक व्यक्त किया गया उनकी तरफ से भी। और हमारे साथ ब्रजेश शुक्ला जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश शुक्ला जी, आज हर कोई याद कर रहा है कल्याण सिंह को। आप किस तरीके से उनकी किन किन बातों को आज अपने जहन में ताजा कर रहे हैं उनके जाने के बाद? देखिए, मुझे काफी जी अवसर मिला है एक पत्रकार की हैसियत से जी कि मैं उनकी कार्यशैली से देखूं, उसको महसूस करूं और उनके साथ काफी मैंने उनके इंटरव्यू किए, काफी यात्राएं भी मैंने की हैं और कई तमाम यात्राएं उनकी कवर भी की है जी। तो जहां तक कल्याण सिंह का व्यक्तित्व है, ऐसे चट्टानी व्यक्तित्व कम दिखते हैं। मैं आपको बताऊं, राम मंदिर आंदोलन को उत्तर प्रदेश में केंद्र में लाने वाले या पूरे देश में केंद्र में लाने वाले कल्याण सिंह थे जी। और वो दिन याद है जब 6 दिसंबर 1992 को जी सुबह करीब 11 बजे सूचना आई कि ढांचा ढहाया जा रहा है। उस समय कल्याण सिंह अपने आवास पे थे, सरकारी आवास पे 4 कालीदास मार्ग में थे जी। और लगातार उनसे लोग प्रयास कर रहे थे। मैं भी गया था, मैं चाहता था कि मैं मिलूं उनसे जी। लेकिन कल्याण सिंह ने किसी से नहीं मिले। प्रधानमंत्री के फोन कभी नहीं जवाब दे रहे थे जी। लेकिन जब वो शाम को इस्तीफे के लिए निकले तब मेरी उनकी भेंट हुई थी और मैंने उनसे पूछा था कि आज बाबरी मस्जिद गिर गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप मुख्यमंत्री हैं, आपने एफिडेविट दिया है जी। तो उन्होंने कहा कि ये इतिहास तय करेगा कि कौन जिम्मेदार है, कौन नहीं जिम्मेदार है। और जहां तक सुरक्षा की बात है, श्रीमती गांधी की बहुत सुरक्षा थी लेकिन फिर भी उनकी हत्या हो गई थी, तो मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन आप देखिए 2 बजे
प्रमुख सचिव गृह को बुला करके फाइल पे ऑर्डर करना। कहीं ऐसा ना हो कि बात को अधिकारी फंस जाए, तो फाइल पे ऑर्डर करना और ये लिख देना कि साहब किसी भी कीमत पर, किसी भी स्थिति पे कार सेवकों पर गोली नहीं चलाई जाएगी। ये उनकी जनता, मतलब एक सारा जो जिम्मेदारी है स्वयं पर ले लेना। कोई अधिकारी नहीं, ये पहले से ही सतर्क थे कि बात को ये होगा कि अधिकारियों ने कुछ नहीं किया, तो बाइडेन मुख्यमंत्री उनकी जिम्मेदारी, तो उन्होंने उसको ऑन किया पूरा। और मैंने देखा कि उसके बाद वो उस बात पे अड़े रहे और उन्होंने कहा मैं जिम्मेदार हूँ, सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। तो ये उनके व्यक्तित्व है। आजकल राजनीति में लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं और उसके बाद उस जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं और अपनी जिम्मेदारी दूसरे में डाल देते हैं। ये एक अलग कथा है, मैं उस पर नहीं कहना चाहता, लेकिन ऐसे राजनीति में कम लोग हैं जो सारी जिम्मेदारी अपना पर लेते हैं, स्वयं उसके दंड को भुगतते हैं और बाकायदे डंके चोट पे कहते हैं कि साहब इसका जिम्मेदार मैं हूं और कोई नहीं है। जी बिल्कुल ब्रजेश शुक्ला जी, देखिए उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली थी। राम मंदिर आंदोलन में, बाबरी विध्वंस मामले में सजा भी काटी एक दिन की, और यहाँ तक कि अपनी सत्ता तक छोड़ दी, त्याग पत्र तक दे दिया 1992 में। ये दिखाता है किस तरीके से उन्होंने एक हिंदू हृदय छवि को मजबूती के साथ सामने रखा था। तभी से उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि बन गई थी उस आंदोलन से जुड़ी हुई। ब्रजेश शुक्ला जी, इस वक्त जो उनके परिवार के बीच में दुख का सैलाब होगा, हम चाहते हैं कि उन्हें भी यहाँ पर भगवान ढांढस बंधाई। तस्वीरें देखिए हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें हमारे पास सीधे आ रही अस्पताल से, जहाँ पर उनके पार्थिव